केएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। खाने पीने के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उनको राजधानी में ही बेहतरीन व्यंजन उपलब्ध रहेंगे और इसको लेकर के आए हैं राजधानी लखनऊ के आलमबाग स्थित टेढ़ी पुलिया के पटेल नगर में कुक्कड़ रंगीला नाम के आउटलेट और रेस्टोरेंट, जिसे लेकर के आए हैं तरविंदर सिंह। और यहाँ पर खाने पीने की तमाम वैरायटी उपलब्ध है। आइए जानते हैं तरविंदर सिंह जी से कि और उनके पास क्या क्या नई नई चीज़ें वो राजधानी वासियों के लिए लेकर के आए हैं और किस तरीके से वो एक नया स्वाद लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। सर, एक तो कुक्कड़ और वो भी रंगीला, इस नाम से जो आपने ये रेस्टोरेंट की शुरुआत करी है, तो थोड़ा सा बताएं इसके बारे में और क्या सिग्निफिकेंस है इस नाम की। देखिए, दिसंबर 2020 में हमने ये कंसेप्ट क्लाउड किचन रेस्टोरेंट का स्टार्ट किया था। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा कोविड की सिचुएशन थी, लोग बाहर ज़्यादा नहीं जा पा रहे थे। तो ये आइडिया हमारे दिमाग में आया कि हम कैसे लोगों तक अमृतसरी कुजीन को पहुंचाएं, क्योंकि लखनऊ के अंदर बेसिकली अवधी और मुगलई कुजीन ही चल रही थी और लोग बहुत हद तक बोर हो चुके थे वही चीज़ें खा खा के। और चूंकि मैं खुद एक फूडी रहा हूँ और इससे पहले मेरा पूरा करियर एक्चुअली फार्मा में रहा है और मैं इंटरनेशनल बिजनेस देखता था। आई हैव ट्रैवल्ड टू ऑलमोस्ट 65 कंट्रीज़, तो डिफरेंट कुजीन्स को समझा है, खाया है, एंजॉय किया है। तो मेरा अपना एक आइडिया था कि हम क्यों ना अमृतसरी कुजीन, जो कि एक्चुअली अमृतसर इज़ कंसिडर्ड एज हेवन ऑफ फूड, तो क्यों ना वो कुजीन को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें और लोगों तक वो जायके का लुत्फ उनको पहुँचाएँ। अच्छा, उसमें फिर ये था कि अगर हम वहाँ का कुजीन ला रहे हैं तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग को एक्साइट भी करे और उसके ज़रिए हम कुछ अपना मैसेज भी कम्युनिकेट कर सकें। अब चिकन एक ऐसी डिश है जो मोस्टली जितने नॉन वेजिटेरियन से सब खाते हैं, लेकिन चिकन को कैसे इनोवेट करना, और रंगीला वर्ड जो यहाँ यूज़ किया गया है उसका आइडिया है कि कितनी अच्छी नई डिशेस हम आपको दे सकते हैं, कितना उसमें हम कलरफुल प्ले कर सकते हैं, कितना हम फ्लेवर्स दे सकते हैं वैरायटी के उसमें। तो आइडिया वही है कि वही सेम कुक्कड़ है, लेकिन अब वो नए अवतार में आ रहा है और बिल्कुल नए टेस्ट के साथ आपके पास आ रहा है, तो वो रंगीला हो गया। तो आप वही कुक्कड़ आप नए अवतार में जो है आप एंजॉय कर पाएंगे। जो आप खा खा के अभी तक बोर हो चुके थे, अब नए टेस्ट के साथ आप उसका लुत्फ उठा पाएंगे। तो ये एक आइडिया था कुक्कड़ रंगीला नाम रखने का। और जर्नी हमारी जो स्टार्ट हुई तो बड़ा अच्छा, मतलब रिस्पांस लखनऊ के लोगों से बड़ा प्यार मिला। और आज की तारीख में ऊपर वाले की दुआ से ये है कि लखनऊ के हर कोने में हमारे कस्टमर्स हैं जो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, रेगुलरली ऑर्डर करते हैं हमारे को। तो वो जो एक हमें सक्सेस मिली, और उसके बाद काफ़ी सारे हमारे कस्टमर्स ऐसे भी थे जिनके घर में नॉनवेज अलाउड नहीं था और वो सिर्फ बाहर ही जाके खाते थे। तो उनकी एक कंटिन्यूस डिमांड रही कि सर आप जो है अपना एक आउटलेट भी खोलिए, एक डाइनिंग खोलिए जिसमें हम आके बैठ के खा सकें। तो काफ़ी विचार करने के बाद फिर हम लोग के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम ऊपर ही जो है पूरा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट खोलें जहाँ पे लोग आएँ, एंजॉय करें, और उसके ऊपर कुछ हमारे पास ऐसी भी जगह होनी चाहिए जहाँ पे अगर कोई अपना आदमी आके अपनी पर्सनल पार्टी करना चाहता है, चाहे वो बर्थडे पार्टी है, चाहे वो किटी पार्टी है, चाहे ग्रुप अपना फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए हमने फिर रूफ टॉप टेरेस का आइडिया हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना जहाँ ओपन स्पेस है हमारे पास, हम हर तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उस तरीके से फिर हमने इसका कंस्ट्रक्शन कराया। और जो हमारा थीम भी अगर आप देखेंगे रेस्टोरेंट के अंदर का, तो हमने मतलब कलर्स के साथ, चिकन के साथ इतना प्ले किया है और इतना बढ़िया थीम दिया है कि लोग आए तो एम्बियंस को भी इंजॉय कर सकें। तो इस बेसिस पे जो है हमारा ये प्रोग्राम था। 15, 16, 17 3 दिन हमने लॉन्च का इवेंट रखा था। उसमें भी हमारा आइडिया यही था कि जब हम रंगीला की बात कर रहे हैं तो कुछ फन होना चाहिए, कुछ फ्रॉलिक होना चाहिए लोगों के लिए। तो सिर्फ ये नहीं यूँ आएँ और खाना खाएं, बट उसके अलावा वो जो ये 3 घंटे हमारे साथ स्पेंड करें, उस 3 घंटे को अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। तो उसी इंजॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए ये हुआ कि भाई हम क्या वैरायटी उनको ऑफर कर सकते हैं। तो हमने जो हमारे अयाज भाई हैं वो रेडियो जॉकी रहे हैं, उसके अलावा फिर हमने भांगड़ा टीम बुलाई ताकि वो एंटरटेनमेंट लोगों को हो सके। लोगों को गाने का लुत्फ उठाने के लिए सिंगर्स को बुलाया गया। उसके अलावा सेक्साफोन जो अब उतना कॉमन नहीं रह गया, बहुत रेयर मिलता है लखनऊ के अंदर, बहुत कम सेक्साफोन प्लेयर्स हैं, तो उसमें हमने सेक्साफोन प्लेयर इन्वाइट किया ताकि वो एंटरटेन कर सके लोगों को और इस 3 घंटे के दौरान वो अच्छे खाने का लुत्फ उठा सके, समझ सकें कि कुक्कड़ रंगीला की अब नई फैसिलिटी क्या अवेलेबल है, और उसके साथ वो अपना एंटरटेनमेंट एंजॉय करें। तो ये ओवरऑल हमारी जर्नी रही है। सर, डिशेस की बात करें, जो डिशेस आप सब कर रहे हैं,
डेफिनेटली आपने कहा कि इसको आपने अमृतसर से कनेक्ट किया है क्योंकि फूड हब है, तो आप लखनऊ में इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी डिशेस को लेकर के आपने क्या किस तरह से क्लासिफाइड किया है और क्या स्पेसिफाइड इसको किया है आप? देखिए, पहली चीज़ तो ये थी कि हमने बड़ा ही इनोवेशन हम लेके आए थे, चाहे वो डिशेस थी चाहे वो रेसिपीज़ थी उसके अंदर। जैसे अगर आप देखें तो कुछ डिशेस हमारी बहुत हिट हो गई, जैसे पियक्कड़ चिकन है, अच्छा, दारू वाला मटन है, अच्छा, बेवड़ी फिश है, चरसी कढ़ाई है। तो ये आइटम इतने हिट हो गए कि मतलब लोगों की जुबान पर चढ़ गए। और ये चीज़ें ऐसी थी जो प्रिपरेशन जिसका बिल्कुल ही डिफरेंट था और लोगों को वो टेस्ट पता ही नहीं था। तो जब उनको वो टेस्ट लगा तो मतलब उनका मतलब कस्टमर्स का ये कहना था कि सर आपका तो यही एक आइटम मतलब इतना हिट हो जाएगा कि हर बंदे के लखनऊ के नाम पे मुंह पे जो है पियक्कड़ चिकन और दारू वाला मटन आएगा। दूसरा जो बड़ा एक बेसिक हमने डिफरेंशिएशन किया कि हमारी सारी प्रिपरेशंस टोटल देसी घी में बनती हैं। अच्छा, तो जो क्वालिटी, क्वांटिटी और टेस्ट, ये तीन चीज़ पे हमने फोकस किया। हमारे पोर्शन साइजेस बड़े हैं, टेस्ट पे हम फोकस करते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमने कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जो नॉर्मली बाकी रेस्टोरेंट्स में देखने को मिलता है। जब नाम चल जाता है तो आदमी क्वालिटी गिरा देता है, प्राइस वही रहते हैं। लेकिन हमारा आइडिया यही था कि हम आज भी वही करेंगे और आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में हमारी क्वालिटी नहीं गिरेगी, क्वालिटी मेंटेन रहेगी। तो हम इसीलिए सारी चीज़ें देसी की प्रिपरेशन है, सारे स्टैंडर्ड ब्रांड्स का हम यूज़ करते हैं, कहीं पे भी हम कोई लोकल ब्रांड यूज़ नहीं करते। सारा अमूल बटर, अमूल क्रीम, अमूल मिल्क, ये सारे स्टैंडर्ड ब्रांड्स हमारे पास यूज़ होते हैं। और आज भी रेस्टोरेंट के अंदर से अगर कोई एक ऑर्डर निकलता है तो मैं पर्सनली चेक करके अप्रूव करता हूँ और उसके बाद ही वो ऑर्डर कस्टमर तक जाता है। आइडिया इसका सिर्फ ये है कि जो टेस्ट हम दे रहे हैं वो कहीं पे भी शेफ उसको गड़बड़ ना कर सके, और जब तक मैं ओके नहीं हूँ, क्योंकि ये सारी रेसिपीज़ मेरी ओरिजिनल रेसिपीज़ थी। तो हमारे पास जितना भी स्टाफ आया उसको हमने ट्रेन किया। उसके बाद जर्नी में जब हम आगे बढ़े और हमने अपना फूड ट्रक का काम स्टार्ट किया तो उसके अंदर भी हम बड़ा इनोवेशन लेके आए कि अमृतसरी कुलचा, तो यहाँ बहुत लोग अमृतसरी कुलचे के नाम पे दे रहे थे बट ओरिजिनलिटी नहीं थी उसके अंदर, वो टेस्ट नहीं था, वो क्वालिटी नहीं थी। तो हम बाकायदा अपने स्टाफ को यहाँ से अमृतसर लेके गए 4 दिन के लिए। वहाँ पे हमने उनको होटल में स्टे करा के बाकायदा पूरी ट्रेनिंग करवाई, और ट्रेनिंग करने के बाद आके जो आज की तारीख में हम चूर चूर नान दे रहे हैं, अमृतसरी कुलचा दे रहे हैं, या जो हम लच्छे पराठे दे रहे हैं, चाहे वो अमृतसरी फिरनी है, चाहे वो हमारी अमृतसरी लस्सी है, उसका जो क्वालिटी है और जो टेस्ट है बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी वजह से उस पर भी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। और मतलब जिस दिन हमारा, हालांकि मंगलवार को ऑफ रहता है पूरा रेस्टोरेंट का भी और फूड ट्रक का भी, लेकिन मंगलवार को भी लोगों की इतनी कॉल्स आती हैं कि सर हम आए और आपका ट्रक नहीं मिला वहाँ पे, और लोग परेशान होते हैं कि सर नहीं आप मंगलवार को भी लगाइए। तो लोगों का प्यार बहुत मिला, लोगों ने वो टेस्ट को अप्रिशिएट किया, और बस भगवान की दुआ से अब ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। सर ट्रक की जो बात करी आपने, फूड ट्रक, तो ये सब क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब ये आपके पूरे शहर में मूवमेंट रहता है? नहीं, ये फूड ट्रक का कंसेप्ट ऐसा है कि यहाँ से सारी चीज़ें प्रिपेयर होती हैं, जितनी बेस ग्रेवीज हैं सारी चीज़ें रेडी होके जाती हैं, और फूड ट्रक के अंदर तंदूर लगा हुआ है। अच्छा। तो जितनी भी ब्रेड्स, चाहे वो चूर चूर नान है, चाहे वो अमृतसरी कुलचे हैं, चाहे आपके लच्छे पराठे हैं, वो सब वहीं पे फ्रेश बनते हैं। और कंसेप्ट फूड ट्रक का ऐसा होता है कि आप बेसिकली नगर निगम की आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और कोई एक जगह पे जहाँ पे आप मोबाइल हैं आप जाते हैं, वहाँ लगाते हैं और रात को आप काम खत्म करके वापस आ जाते हैं। तो अभी जो हमारा फूड ट्रक लग रहा है वो वहाँ वृंदावन में एल्डिको सौभाग्यम के सामने जो मार्केट है सेक्टर 9 में, वहाँ पे लग रहा है। अच्छा। टाइमिंग्स क्या है सर वहाँ पे? सर वहाँ पे टाइमिंग जो है वो 12 बजे दोपहर से लेके और रात के 10:30 बजे तक लगता है। तो हम लंच टाइम पे भी लोगों को सर्व करते हैं और डिनर टाइम पे भी सर्व करते हैं। और उसके अलावा हमारे टिक्के जो हैं, चाहे वो सोया चाप का टिक्का है, चाहे वो पनीर के हमारे अमृतसरी टिक्का है, चाहे वो अफगानी टिक्का है, चाहे वो चकुरी टिक्का है, जो हमारे स्पाइसेस हैं, चाहे वो हमारा अचारी टिक्का, स्पाइसेस हमारे बिल्कुल प्योर जो अमृतसर में यूज़ होते हैं वही स्पाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे जो मसाले आते हैं वो भी सारे हम अमृतसर से मंगवाते हैं ताकि उनकी ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहे। हाँ जी। जो आप डिशेस वहाँ दे रहे हैं फूड ट्रक में और जो यहाँ पे दे रहे हैं इन हाउस, तो उसमें भी कोई डिफरेंस होता है या सेम रहता है? दोनों क्वालिटी वही है? क्वालिटी वही होती है, लेकिन वहाँ पे आइटम डिफरेंट है, यहाँ पे आइटम डिफरेंट है। अच्छा, मतलब जो आइटम्स उसमें मिलेंगे वो यहाँ नहीं मिलेंगे, वो यहाँ नहीं है। अच्छा। तो वो आइटम वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट रखे हैं हमने, और वो 100% वेजिटेरियन है।
वहाँ पे केवल वेजिटेरियन? वहाँ खाली वेजिटेरियन। ओके, यहाँ पे आप नॉनवेज भी सर्व कर रहे हैं? यहाँ पे नॉनवेज, यहाँ प्रीडोमिनेंटली नॉनवेज है, उसके अलावा वेजिटेरियन बहुत लंबी रेंज है। अच्छा। उसके अलावा फिर हमने धीरे से हांगकांग कुजीन भी इंट्रोड्यूस किया, अच्छा। डिंग डोंग हांगकांग के नाम से, और थोड़ा बहुत इटालियन और थोड़ा बहुत कॉन्टिनेंटल भी है हमारे पास। तो लोगों का मतलब टेस्ट ध्यान में रखते हुए कि आदमी का फास्ट फूड खाने का मन है तो उसके हिसाब से चाइनीज़ खाने का मन है तो चाइनीज़ भी बहुत अच्छा हमारे यहाँ मिलता है। अगर इटालियन खाने का मन है, कुछ पास्ताज खाने हैं तो वो भी बहुत बढ़िया यहाँ पे मिलते हैं। कॉन्टिनेंटल खाना है तो कॉन्टिनेंटल के अंदर भी बहुत सारी हमारे पास डिशेज हैं जो अवेलेबल हैं। सर एक चीज़ और, जैसे आपको जो बैकग्राउंड रहा वो फार्मेसी का था, फिर आप टर्न अप हुए फूडिंग की तरफ, तो एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग एक काम, एक जिम्मेदारी ले लिया आपने अपने ऊपर। हाँ जी। तो ये कैसे हो पाया? मतलब जो अच्छे अच्छे काम बड़े बड़े शेफ कर रहे हैं, आप वो सारी चीज़ों को मीट आउट कर रहे हैं एट द सेम पॉइंट, और आप उनसे अच्छा कर पा रहे हैं जितना मैं समझ पाया हूँ। तो कैसे इसको आप बैलेंस कर रहे हैं और कैसे मेंटेन कर पाएंगे इन फ्यूचर? देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि फूड का काम एक ऐसी चीज़ है जो आदमी वही कर सकता है जिसके अंदर फूड को लेके पैशन हो, जिसके अंदर फूड को लेके समझ हो। और चूंकि मैं फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे हाइजीन की प्रिकॉशन और सैनिटाइजेशन का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है फूड किचन के अंदर, उसकी अच्छी नॉलेज थी। और चूंकि मैं एक खुद फूड लवर हूँ, फूड एंथुजियास्ट हूँ, और खाने की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़ी अच्छी समझ आ गई, और मैं खुद बनाता था। तो जब मैं खुद बनाता था तो एक होता है कि जब आपका पैशन होता है तो आप चीज़ें सीखना चाहते हैं। जब आप सीखना चाहते हैं, और मेरा बिलीफ हमेशा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ नया इनोवेट करना चाहिए, तो वो इनोवेशन का जो पैशन था मेरा और जो खाने की एक समझ थी, उससे धीरे धीरे मैंने अपनी रेसिपीज बिल्डअप करी। तो जब वो रेसिपीज बिल्डअप हुई और जब लोग घर पे खाते थे, जब मैं बनाता था तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे, गेस्ट आते थे वो बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो घर का भी एक वाइफ का भी एक था कि भाई आपका ये पैशन है तो कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टर्म में आगे अपने लिए अगर कुछ खड़ा करना है तो व्हाई नॉट टुवर्ड्स दिस लाइन। तो हालांकि हम जब अहमदाबाद में थे और मैं फार्मा जॉब में भी था, तो भी उस टाइम पे हमने वहाँ पे स्वाद पंजाब का शुरू किया था, क्लाउड किचन, और उसका भी रिस्पांस बहुत अच्छा मिला हमें वहाँ पे 1-1.5 साल के अंदर। उसके बाद हालांकि हम फिर शिफ्ट होकर दुबई चले गए 5 साल के लिए। तो दुबई से जब फाइनली हमने कॉल लिया कि भाई अब हमें अपना कुछ करना है, तो देयर वाज नथिंग एल्स इन माइंड बट टू स्टार्ट दिस फूड वेंचर। सर जितना आपसे बातचीत हुई बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, सारी चीज़ें जो आपने बतानी शुरू करी हैं, और खासकर जो आपने डिशेस के नाम रखे हैं वो इतने कैची नाम हैं कि उसको आप नेगेटिव समझ रहे हैं लेकिन वो कैची है, बहुत कैची है, बहुत कैची। और बेसिकली क्या है कि खाली वो नाम नहीं है, उसकी प्रिपरेशन ही वैसी है। अच्छा। अगर मैं बात करूं पियक्कर चिकन और दारू वाला मटन, तो जो उसकी बेसिक ग्रेवी बनती है, उस ग्रेवी के अंदर चिकन में रम की मैरिनेशन होती है। अच्छा। ग्रेवी के अंदर रम का फ्लेवर, रम डाली जाती है फ्लेवरिंग के लिए, तो उससे उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। अब वैसे ही अगर मैं बात करूं चरसी कढ़ाई, तो चरसी कढ़ाई एक्चुअली एक स्पेशलिटी है पेशावर की। अच्छा। और जो पेशावर के अंदर बहुत पसंद की जाती है, और मतलब अगर आप देखेंगे वर्ल्ड ओवर जहाँ पे भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं तो वहाँ पे कढ़ाइयों का बड़ा फैशन है। अच्छा। तो ओरिजिनली अगर हम बात करें तो जो पार्टीशन से पहले जो पंजाब होता था, जो बाद में आधा ब्यास के इधर आ गया, आधा ब्यास के उधर चला गया, तो उसमें जो कढ़ाई थी, कढ़ाई में बना हुआ खाना था, वो अपने आप में बड़ा फेमस होता था। अच्छा। तो वो यहाँ पे जो कढ़ाई बनती है वो बिल्कुल अलग तरीके से बनती है, जो आपकी अवधी स्टाइल जो कढ़ाई बनती है। तो जो पेशावरी है, जिसको हम बोले ओरिजिनली पंजाब वाली जो कढ़ाई थी, वो कल्चर यहाँ पे था ही नहीं लखनऊ के अंदर, तो उसको भी लाना बहुत ज़रूरी था अपनी तरफ से। कि किसी तरीके से हम वो लोगों को ये बता सकें कि भाई ये एक स्पेशलिटी है पंजाब की, जो अभी तक यहाँ के लोगों को पॉपुलर नहीं, लोगों को पता नहीं था। वैसे ही अगर हम बात करें बेवड़ी फिश की, तो ये बेसिकली एक मिक्स है अमृतसरी फूड और एक कॉन्टिनेंटल फूड का। अच्छा। जिसके अंदर अगर आप समझिए तो सिंगल मॉल्ट विस्की जाती है, स्कॉच विस्की जाती है, रम जाता है, ऑरेंज जूस जाता है। तो जब हम बोलते हैं बेवड़ी फिश, तो बेवड़ी फिश का मतलब ही वही होता है कि फिश ने जो है ऑलरेडी मैरिनेशन में इतना लिकर ले लिया है कि वो बेवड़ी हो गई। अच्छा, तो नाम एक तो कैची थे और प्लस टेस्ट इतना बढ़िया उसका आता है कि लोगों को बहुत पसंद आए। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट आपने किया है, मुझे लगता है यही आपको सबसे अलग करता है। Exactly. इस कंपटीशन में आपके स्पीड में लगता है कॉम्पिटिटर्स बहुत है। आप उनको फेस कर रहे हैं और अपनी स्पेशलिटी के साथ कर रहे हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि हमने अगर मान लीजिए कोई भी डिश रखी है अपनी, तो जनरली जो मैंने देखा है रेस्टोरेंट्स के अंदर कि ऑथेंटिसिटी जो किसी रेसिपी की होती है उसको वो ख़त्म कर देते हैं और उसके उधर मतलब शॉर्टकट्स निकाल के पूरी रेसिपी ही बदल देते हैं। अब अगर हम रोगन जोश की बात करें, जो कि एक बड़ी ऑथेंटिक कश्मीरी डिश है,
जो कि दो तरीके से बनती है, एक सारस्वत ब्राह्मण स्टाइल से बनती है, एक मुस्लिम स्टाइल से बनती है। लेकिन अगर आप उसका रूपांतरण देखें तो उसका रूपांतरण वहाँ से जब नीचे आप उतर के दिल्ली आइए तो बिल्कुल अलग तरीके से बन जाता है, पंजाब चले जाइए तो बिल्कुल अलग तरीके से बन जाता है, यूपी में आ जाइए तो बिल्कुल अलग तरीके से बन जाता है। लेकिन हमारा फोकस बड़ा क्लियर है कि हम जो भी रेसिपी रखेंगे उसकी ऑथेंटिसिटी मेंटेन रखेंगे। तो उसका बैकग्राउंड एक तो शेफ को पता होना चाहिए, और कैसे ओरिजिनल रेसिपी बनती है हम वैसे ही बना के अपने कस्टमर्स को सर्व करते हैं। अगर मैं लाल मांस की रेसिपी की बात करूं अगर राजस्थान से, तो ओरिजिनल जो लाल मांस राजस्थान में बनता है वही लाल मांस हम यहाँ बना के दे रहे हैं। तो हमने उस चीज़ को बरकरार रखने की कोशिश की कि हम शॉर्टकट नहीं मारते हैं, जो ओरिजिनल रेसिपी है उसको ओरिजिनल ही रहने देते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। एक और सवाल, क्या आप अपने कस्टमर्स को या आप क्या पब्लिक को अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं इस रेस्टोरेंट के बारे में? देखिए, मैं अभी तक बहुत लखनऊ वासियों से मुझे प्यार मिला है, और जो अभी तक हमारे साथ नहीं भी जुड़े मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ज़रूर हमारे यहाँ आएँ, और या ऑर्डर करना चाहें तो ऑर्डर करके अपने घर पे मंगाएं, क्योंकि ये फैसिलिटी और कोई रेस्टोरेंट नहीं देता है कि आपको फ्री होम डिलीवरी कहीं पे भी लखनऊ में मिल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ट्राई करें, और जब ट्राई करेंगे तो उनको जो हमारे खाने का टेस्ट है वो बहुत पसंद आएगा। और हम ये चाहते हैं कि हर डिश जो हमारे यहाँ से निकले वो मैं और मेरा पूरा स्टाफ ये इंश्योर करें कि आपको एक अच्छा बेहतरीन खाना जो है आपको वो आपके घर तक पहुँचाया जाए, या आप चाहे हमारे रेस्टोरेंट में आके हमारे को विजिट करें और अच्छी एम्बियंस और अच्छे खाने का लुत्फ उठाएं। सर थोड़ा सा लोकेशन बता दें तो आदमी कैसे आप तक पहुँचे? हमारी लोकेशन बेसिकली पटेल नगर 88 पटेल नगर है, जो बस अड्डे आलमबाग बस अड्डे के बिल्कुल नज़दीक है, टेढ़ी पुलिया से अंदर आके। और वैसे अगर गूगल लोकेशन पे वो डालेंगे तो कुक्कड़ रंगीला तो परफेक्टली हमारे बिल्कुल लोकेशन पे लेके आता है। ऑनलाइन कैसे आप जुड़ सकते हैं उसके? ऑनलाइन जुड़ने के लिए सर बड़ा सिंपल है, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा गूगल पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे वो हमारे को फॉलो कर सकते हैं, हमारे से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा ऑर्डर करने के लिए जोमेटो स्विगी पे हम अवेलेबल हैं। अच्छा। वहाँ पे हमें ऑर्डर कर सकते हैं, या हमारे डायरेक्ट नंबर्स हैं 8175961254, 8175961256। इन दो नंबर्स पे वो हमको कॉल कर सकते हैं और हमारे को ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जो हमारे डिलीवरी बॉयज़ उनको डायरेक्टली उनके होम एड्रेस पे उनके डोर स्टेप पर डिलीवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।